नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है 2 मिस्टेक्स विच वी आर डूइंग इन अपब्रिंगिंग ऑफ आवर डॉटर्स एंड आवर गर्ल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए। अगर आपकी बेटी है ज़रूर देखें, और नहीं है तो भी देखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुरानी तो आएगी, तो समाज को इफ़ेक्ट करता है। प्लीज़ इसको स्प्रेड करना वीडियो को, और आप एग्री डिसएग्री करना कि जो ये मैं बता रहा हूँ 2 मिस्टेक्स हो रही हैं नहीं हो रही, बिकॉज ये अब समस्या का रूप लेकर आ रही है। शादी के अंदर इफेक्ट करता है ये चीज़, लड़कियों की शादी, जो हम 2 मिस्टेक्स कर रहे हैं। पहली मिस्टेक, लड़कियों को पालने में ना ऐसे किया जाता है एट सम स्टेज 12 13 14 15 साल की जब हो जाती हैं कि ये अब तुम इस तरह के कपड़े या इस तरह के अरमान जब तुम्हारी शादी हो जाए तब पूरी कर लेना। कुछ ऐसा प्रोटेक्ट करके ऐसा रखा जाता है कि नहीं, वो खर्चा पानी नहीं हो रहा पेरेंट्स से, लड़कियों के पेरेंट्स से जेन्युइनली नहीं हो रहा। अब लड़का लड़की में मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क और वो नहीं कर रहा, बट है, इट एग्जिस्ट। लड़कियों को अगर कुछ खान पान का है, घूमने का है, पहनने का है, कुछ उनके अरमान है। आई एम टॉकिंग ऑफ गर्ल्स हु आर 18 19 20 21 22 23 ऑल्सो। हाँ भाई, जब शादी हो जाए देख लेना। इससे क्या हो रहा है, उस एक्सपेक्टेशंस ऐसी राइज करी जा रही हैं उस हस्बैंड, उस आदमी के नाम की, कि वो तुम्हारी लाइफ को पता नहीं क्या रौंदे चाका, क्या अमेजिंग करा देगा, शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। वो सीकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम ए इक्वली फ्लॉड मैन इज नॉट पॉसिबल। फ्लॉड मतलब जैसे हर इंसान फ्लॉड होता है, नहीं। वो जो लड़का शादी करोगे जिससे, उसके अपने फरमाइशी प्रोग्राम लाइफ के चल रहे होंगे, उसकी तनख्वाह ऐसी इतनी बड़ी नहीं होगी, और इतनी बड़ी तनख्वाह होगी तो इतना बड़ा टाइम नहीं होगा उसके पास, ठीक है। या इतनी बड़ी तनख्वाह और टाइम होगी तो उसके टाइम और पैसे पे उसकी ओरिजिनल फैमिली, माता पिता, बहन भाई, कुछ उनका भी कुछ चल रहा होगा सिस्टम। तो जब ये अरमान जो, और ऐसे अरमान बहुत होते नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जब आप यंग होते हो ना, आपके 5-6 चीज़ें बस आप करना चाहते हो, ठीक है। वो आपने अगर बचा के रख ली कि भी शादी का स्टार्ट होगा तो उसमें मुझको इस तरह वो हाई मिलेगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस तोड़ ले रही हैं आप अपने। एंड ये आई एम टॉकिंग ऑफ दिस, अगर वैसे देखें तो जेंडर न्यूट्रल भी है, लेकिन लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है। लड़कों को भी घुमाना फिराना, उनके कुछ अरमान कर देने चाहिए, क्योंकि जब शादी की जिम्मेवारी इमीडिएटली आती है, एंड अगर लड़की भी वर्किंग है मान लो, तो फिर वो टाइम निकालना, या जिस चीज़ के लिए आपने उसको पुश कर दिया था बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि आपके उस टाइम पे उसके पास टाइम था, कोई प्रेशर नहीं था, अपनी ज़िंदगी अच्छे से आराम से जी सकती थी, आराम से घूमी घूमी आराम से चीज़ें कर सकती थी, इन हर विदाउट एनी प्रेशर, सस्ते में भी कर सकती थी। अब वो अगर उसका नहीं कराए, ये 5-6 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, वाई शुड शी वेट फॉर मैरिज टू वियर समथिंग। अगर उसको कुछ ज्वेलरी टाइप चीज़ें चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको कुछ जूते चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, उसको घूमना चाहिए, उसको खाना पीना चाहिए, उसके अपने कुछ करने के अरमान हो, या पर्सनल स्किल्स हो, हॉबीज़ हो, गाना हो, कुछ भी इस तरह की, अगर आप लिस्ट बनाए तो इस तरह की 15-20 चीज़ें होती हैं। खुद आप चेक करो कि किन चीज़ों को आप मना कर रहे हो, किन चीज़ों को समाज मना कर रहा है। हाँ, बाद में देख लेना, अभी बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी नहीं, अभी तू पढ़ ले, अभी तू ये कर ले, अभी तू ये कर ले, अभी तू कर ले। वो अभी तू कर ले, अभी तू कर ले के चक्कर में उसका वो कभी नहीं आता, और शुरू में तो बिल्कुल नहीं आता, साल शादी के 1 2 3 साल में। और फिर उसका ना एक तरह का इमोशनल बैंक बैलेंस है ही नहीं टू सस्टेन द इनिशियल, मे बी आई विल नॉट से स्ट्रेसेस, बट डिमांड्स ऑफ अ मैरिड लाइफ, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ है, उसकी मतलब बेस ही नहीं है। आपने एक ऐसा भेज दिया जो मतलब पहले दिन से सोच रहा है कि ओह ये पति है, आके मेरे को मजे कराएगा। मजे पति को ना अपनी लाइफ में लेने आते ना कराने आते, अब वो मिल गया सिलेबस ऐसे, फिर खटपट खटपट। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस रीज़न से भी इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएं 1980s 90s में शादी हुई जिनकी, ठीक है, लेट 80s 90s में शादी हुई, उन्हीं के बच्चे अभी मैरिज मार्केट बोलूँगा, मैरिज वाली एज में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो महिलाएं हैं मोस्टली इनने नौकरियां काम कुछ नहीं करा, ठीक है, और घर के अंदर ये पिसती चली गई। इनने अपने सास ससुर का किया, पति का पूरा किया, बच्चे करे, और कैसे इनकी लाइफ निकल गई। कोई इनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है अपनी अचीवमेंट को बैंक बैलेंस के तौर पे दिखाने का, ना ऐसे दिखाने का कि एसेट्स मैंने ये करे हैं, बस पाल दिए। एंड दे हैव देयर ओन सेंस ऑफ बिटरनेस एंड फ्रस्ट्रेशंस, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड फॉर द मनी,
ठीक है। अब ये अपनी बेटियों को, मैं बेटियों की माताओं को बता रहा हूँ जो कर रही हैं और क्या गलत किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि सुनो, तुम कुछ बन लो, नहीं तो हमारी तरह रोटियाँ बेलती रह जाओगी, यही काम करती रह जाओगी, कुछ बन लो कुछ बन लो। तो उनका सेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है, जैसे ना लड़कों को कई बार ऐसे बोला जाता है कि भाई कुछ कर लो, नहीं तो क्या बड़ा होकर क्या मारेगा, झाड़ू मारेगा, ऐसे करके टॉन्ट किया जाता है, ठीक है। तो लड़कियों को ये बोला जा रहा है कि अगर तुम नहीं पढ़ोगी, नहीं कुछ बनोगी, नहीं कुछ अच्छा करोगी, तो हमारी तरह रह जाओगी। तो अब क्या है, लड़कियां तो पढ़ ही रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, अच्छा कर रही हैं, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मेहनती भी हैं, सब कुछ बढ़िया है। तो उन्हें ऐसे लगता है कि आइदर और, कि हमें मतलब अगर हम ये हो गए तो फिर मम्मी जो करती है ना, किचन में जाना, घर को संभालना, बच्चे, शादी, ऐसे ये वाले काम हमें करने नहीं। ये बहुत गलत अपब्रिंगिंग है। एक क्राउन करके नेटफ्लिक्स या कहीं सीरीज़ आई, जो ये आपके जो रॉयल फैमिली के ऊपर बनी थी, उसमें एक एपिसोड का एक सीन मैं बताना चाहता हूँ। मार्गरेट थैचर जी प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की, एंड उसी में सीन है वो, ऑफकोर्स वो काल्पनिक है, असली है, असलियत में हुआ होगा या इंस्पायर्ड है, उसकी बात नहीं है, बट उस सीन की चर्चा कर रहा हूँ। शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, शी इज़ मैरिड, अपने हस्बैंड के साथ वो कहीं जा रही हैं, एंड वहाँ पे ऑफकोर्स शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मतलब सब तामझाम तो सब कुछ है ही। तो उसमें कुछ पैकिंग हो रही होती है, तो वो उनकी जो स्टीवर्डेस होती है या कोई होती है, वो कर रही होती है, कहती नो लीव इट, सम थिंग्स आर फॉर द वाइफ हैज़ टू डू फॉर द हस्बैंड। तो वो उस चीज़ को मेरे को स्ट्राइक हुआ, ठीक है। एंड कि आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ, एंड हम इंग्लैंड और वेस्टर्न सभ्यता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी है महिला, अब उससे ऊपर तो क्या बनेंगी, ठीक है। प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो भी अंदर से एक फीलिंग रहती है पति के लिए कि यार कुछ मैं करती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये फीलिंग आज की महिलाओं की, जो लड़कियां हैं अपनी, उनकी मत खत्म करो, मत उनको बोलो क्या करना नहीं करा। मैं ये नहीं कह रहा उनको जाके बोलो कि तुम अपने पति की गुलाम बन जाओ, सब सर्वेंट बन जाओ, सुबह उठ के आरती उतारो, परमेश्वर समझो, ऐसे ये भी करने को नहीं बोल रहा, बट इसके अपोजिट जो है वो छोड़ दो ना। लेट दैट न्यू कपल डिसाइड उनको आपस में क्या करना है। भी हो सकता है पति पत्नी के कपड़े प्रेस करे और पत्नी पति का कुछ करे, उनका अपना इंटरनल अरेंजमेंट होने दो। कि वाइफ लेट हो रही है ऑफिस में, उसका सूट पर ऐसे नहीं है, तो भी पति थोड़ा लेट जाना है या खाली है, उसने कर, लेट दैट थिंग बी दिस थिंग। व्हाई इज द सोसाइटी जजिंग इट दैट वे। इसमें लड़कों का भी बताऊंगा मैं, लड़कों को भी बहुत रॉन्ग परवरिश करी जाती। कुछ भी लड़का कर रहा होता है, वो कुछ भी अपनी बीवी का करती, गुलाम हो जाता है बीवी का। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर गुलाम बनना ही है जीवन में, और सबको बनना पड़ता है किसी ना किसी का, वो आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखो, तो अपनी बीवी का बनने में क्या दिक्कत है। पड़ोसी की बीवी का गुलाम बनोगे, किसका, या माँ बाप का ही गुलाम रहना चाहिए, या बॉस का गुलाम होना चाहिए, किसका गुलाम होना चाहिए। कभी अगर मान लो थोड़ा गुलामी करनी भी पड़ जाए तो किसकी करनी चाहिए, आप खुद सोचो। आपकी नई नई शादी हुई है, किसकी करनी चाहिए आपको, खुद सोचो। किसी का थोड़ा मदद करना, काम करना, दोनों, एक गाड़ी साइकिल के पहिए हैं, ठीक है, एक पंक्चर हो रहा है, एक की हवा निकले जा रही है, तो दूसरे वाला कुछ उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो साइकिल तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो ये गुलामी है, ये समाज को देखना है। लड़कियों को गलत सिखाया जा रहा है, बहुत गलत सिखाया जा रहा है, और गलत तरह से उनके अरमान जगाए जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला शादी करने के बाद इन टर्म्स ऑफ कि माय गॉड घूमना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप 25 साल की, वो 25 साल का, वो नौकरी पे, आप नौकरी पे, कहाँ टाइम है भाई। वो 18, 19, 17, 16, 15, 19, 20, 22, 21 का टाइम था, जो पिताजी के घर पे थे आप, और माताजी पिताजी के पास था, और ठीक ठाक परिवार होते हैं, मिडिल क्लास वाले आराम से घूम सकते हैं। जहाज से नहीं घूम सकते तो 2 AC 3 AC से घूम सकते हैं, ठीक है। इतना गरीब नहीं है देश, सब घूम सकते हैं आराम से। जो भी उनके अपनी बेटियों को पूछो कि भैया ठीक है, तेरी 4-5 साल में शादी हो जाएगी, बता तेरे को क्या चाहिए सिमरन, ठीक है। तेरे को अपनी वो देखी थी वो वाली, मैं जाना चाहती हूँ एक बार यूरोप का टूर करने, अमरीश पुरी ने भेज दिया था 1995 में, ठीक है, 95 की रिलीज़ थी। तो दैट मूवी वाज लाइक 28 ईयर्स बैक, ठीक है, 28 ईयर्स बैक भी अमरीश पुरी ने भेज दिया था, जा अपना घूम ले, ठीक है। तो अब तो 2023 है, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक्स आप लोगों को रेलेवेंट लगते हैं। मेरी केस स्टडीज़ 3-4 डल चुकी हैं, वो बहुत हिट हो रही हैं, एंड बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं कंसल्टेंट भी बना रहा हूँ लोगों को एक तरह से, अगर आप बन सकते हैं, आपकी क्षमता है तो। केस स्टडीज़ अगर आपने वो तीनों नहीं देखी हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट डल चुकी है, अलग से जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना। 3 केस स्टडीज़ है मेरी, तो उनको ज़रूर देखना। और इस तरह के आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।